Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video on Tales by Vidisha. आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्रिसमस के ऊपर ही है। वैसे तो क्रिसमस को बहुत ही हैप्पी फेस्टिवल माना जाता है, मगर क्या हो कि यही हैप्पी फेस्टिवल किसी के लिए एक नाइटमेयर बनकर रह जाए। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस को पसंद करते हैं सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इसी तरीके के कंटेंट और देखना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। बट फॉर नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बात क्रिसमस ईव की नाइट की है, जब राज आराम से सोफा पर बैठकर मूवी देख रहा होता है। तभी उसके गेट की बेल बजती है। राज सोचता है कि इतनी रात को कौन आ सकता है, शायद किसी को उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी। पर गेट खोलने से पहले उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके घर ताका झाकी कर रहा हो। राज ने खिड़की के पर्दे हटाए तो उसके सामने अचानक से एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी हालत को देखकर राज सच में बहुत डर गया। उसने एक लाल कलर की टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े सारे गंदे थे, खून से लथपथ थे। वो राज को कहता, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे भूख लग रही है, मुझे अंदर आने दो। राज ने उसकी हालत देखकर साफ इनकार कर दिया। तो वो आदमी जिद करने लग गया और खिड़की को तोड़ने लग गया। राज ने कहा कि अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। यह बोलकर राज ने पर्दे बंद कर दिए। ऊपर के फ्लोर पे राज की बेटी परी अपने कमरे में सोई हुई थी। फिर राज ने सब चेक किया कि वो आदमी वहाँ से गया या नहीं गया। अचानक से उसकी बेटी परी नीचे आई और कहने लगी, पापा पापा, मुझसे ना वो खिड़की नहीं खुल रही है, क्या आप वो खिड़की खोल देंगे? राज ने कहा, मगर बेटा बाहर तो इतनी ठंड है, तुम्हें विंडो खोलने की क्या ज़रूरत है? तो परी ने जवाब दिया, पापा पापा, वो सेंटा आए हैं ना, तो विंडो खोल दीजिए ताकि वो अंदर आ सके। यह सुनकर राज डर से कांप उठा। तभी वो ऊपर की फ्लोर में भागता हुआ गया और उसने पूरा घर छान मारा, मगर उसको कोई नहीं मिला। उस रात वो परी को अपने साथ लेकर ही सोया। आगे के 4-5 दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बीत जाते हैं। अब आती है 31 दिसंबर की नाइट, जब राज डिसाइड करता है कि उसको मार्केट जाकर कुछ सामान लेकर आना है। तो वो परी को कहता है, बेटा मैं कुछ देर के लिए मार्केट जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, पर तुम अपना ध्यान रखना। घर के सारे विंडोज़ डोर्स बंद करके रखना और कोई भी आए तो गेट मत खोलना। ध्यान रहे, कोई भी आए तुम्हें गेट नहीं खोलना है। यह सुनकर परी कहती है, ओके पापा, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। यह कहकर राज वहाँ से चला जाता है। राज के जाने के बाद परी ड्राइंग रूम में आकर टीवी चलाकर बैठ जाती है। बट सडनली परी के घर का फ़ोन रिंग करता है। परी को लगता है कि शायद उसके पापा ने कॉल किया होगा, तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? तो सामने से आवाज़ आती है, आई कैन सी यू। ये सुनकर परी की हालत ख़राब हो जाती है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तभी डोरबेल दोबारा से बजती है और सामने से आवाज़ आती है, हाय परी, दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है। तब परी बहुत डर जाती है और वो डरते हुए पिन होल से बाहर की तरफ देखती है।
तो वो देखती है ये तो वही आदमी है जो क्रिसमस नाइट के दिन आया था। परी बहुत बहुत डर जाती है। तभी वो आदमी कहता है, तुम्हें प्लम पुडिंग बहुत पसंद है ना परी? गेट खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए प्लम पुडिंग लेके आया हूँ। ये सुनकर परी हैरान रह जाती है कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता है और ये कैसे पता है कि परी का फेवरेट प्लम पुडिंग केक है। वो डरते हुए आंसर करती है, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरे पापा घर पर नहीं हैं, तो मैं गेट ओपन नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। तभी वो आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है परी, तुम गेट ओपन नहीं करोगी तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा? ये कहकर वो बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर वो दरवाजा बहुत तेज तेज से पीटने लगता है। परी बहुत तेज चिल्लाती है और रोने लगती है। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। परी थोड़ी हिम्मत दिखाकर गेट के पिन होल से बाहर देखने की कोशिश करती है, तो उसको कोई नहीं दिखता। पर अचानक से वही आदमी गेट के पिन होल से अंदर की तरफ झांकता है। उसकी आंखें देखकर परी की हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है, जिसको लेकर वो गेट की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। ये देखकर परी ऊपर फ्लोर पर भागती है और जाकर रूम के वॉशरूम में छुप जाती है। उसके वॉशरूम में एक कपबोर्ड होता है, वो उसके अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी परी को दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और वो आदमी उसके घर में एंटर कर जाता है। फिर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा परी, मुझे पता है तुम कहाँ पर छुपी हो। ये सुनकर परी और रोने लगती है और अपना मुंह अपने हाथ से दबाने लगती है और उसको दिखाई देता है कि वो आदमी वॉशरूम में भी घुस आता है और उसके सर पर खून सवार होता है। वो आदमी कपबोर्ड के सामने आके खड़े हो जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। परी खुद को छुपाने की कोशिश करती है और तभी उस कपबोर्ड का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। परी को लगता है कि अब शायद ये उसकी आखिरी सांसें हैं। पर परी को अपने पापा और कुछ पुलिस ऑफिसर्स की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब वो आदमी यहाँ पर आया था, तभी राज ने अपने घर के बाहर और बालकनी में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा दिया था, जिससे वो हमेशा अपनी बेटी को मॉनिटर कर सके। पर जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है कि समवन हैज़ डिस्कनेक्टेड द सीसीटीवी फ्रॉम हिज मोबाइल, तो राज को शक होता है कि कहीं वो आदमी फिर तो उसकी बेटी के पीछे नहीं लग गया। तो वो वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचता है और पुलिस ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म करता है दैट हर डॉटर इज़ इन डेंजर। पर शॉकिंग बात ये थी कि वो आदमी गया कहाँ अचानक से। घर में भी ढूंढने पर वो कहीं नहीं मिला, ना आसपास उसका कुछ पता चला। कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि जैक्सन बर्नार्ड नेम का एक सीरियल किलर घूम रहा था, जो कि 11 से 17 साल तक के बच्चों का मर्डर कर रहा था और उसके पास कुल 40 बच्चों का रिकॉर्ड था जिसका उसने मर्डर किया था और लगभग 15 बच्चों का और रिकॉर्ड था जो बच्चे उसके टारगेट थे, जिसमें से एक परी का भी नाम था। ये देखकर राज के जान में जान आई कि उसने अपनी बेटी को एक साइकोपैथ से बचा लिया। और यहीं पर हमारी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। बट फॉर नाउ, बाय।